बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, और इन दोनों मैट्रिसेस की हेल्प से हमने ये दो रिजल्ट्स आपस में इक्वल शो करने हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट को लेते हैं ए बी होल इनवर्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी का होल इनवर्स जो है वो इक्वल लेके आना है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इसमें हमारे पास जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो नंबर लगा के मैं लिखती जाती हूँ। सबसे पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, फिर उसके बाद हमने ए बी का निकालना है इनवर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जब ये निकल आएगा तो उसके बाद हम लोगों ने बी का निकालना है इनवर्स, ये बी इनवर्स। जब बी इनवर्स निकल आएगा देन हम निकालेंगे ए का इनवर्स। जब ये सारी चीज़ें निकल आएंगी तो लास्ट में हमने बी इनवर्स की जो मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा ए इनवर्स की मैट्रिक्स के साथ। तो ये जो रिज़ल्ट नंबर 5 होगा ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए ये जो रिज़ल्ट नंबर 2 हमारे पास आया होगा उसके साथ। तो इस सारे को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और ए और बी का लेना है प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए मैट्रिक्स को लिखा और साथ में बी मैट्रिक्स को लिखा, और इन दोनों का अब मैं नेक्स्ट लूँगी प्रोडक्ट। हम लेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास है 0 एंड -1। यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर देती हूँ तो आपको ये आसानी हो जाएगी रो को लोकेट करने के लिए। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 0 एंड -1। तो हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यहाँ से मैं इसको हाइड कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट है। 0 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन डालूंगी और -1 लिखूंगी और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 के साथ। तो ये फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब इसको सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो 1 ही है। तो लिखूंगी जी 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब हम सेम काम करेंगे सेकंड रो पे और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अगेन इसको मैं हाइड कर दूंगी और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। 0 multiplied by 2 is 0, 1 ones are -1 with negative sign, 0 threes are 0 plus 1 zeros are 0, 2 twos are 4 और 1 ones are 1, 2 threes are 6 plus 1 zeros are 0। तो हमारे पास आंसर आ गया है -1 0 5 एंड 6। हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए बी का होल इनवर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ए बी होल इनवर्स हमारे पास विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बराबर है 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये ए बी है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकल आएगा तो सेकंड स्टेप में हम ए बी का निकाल लेंगे एडजॉइंट। ए बी मैट्रिक्स को मैंने ए बी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसके बार्स लगा दिए, ए बी के साइड पे भी और इसके साइड पे भी। अब रूल के अकॉर्डिंग आगे जाएंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में नेगेटिव का साइन फार्मूले का लगेगा और इन दो एलिमेंट्स को सेकेंड डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ones are -6 एंड प्लस 5 zeros are 0 ही आ जाता है। यहाँ पे 0 लिखते हैं तो आंसर आपके पास आ गया, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया है -6।
तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी ए बी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट का क्या प्रोसेस है? एडजॉइंट में हम इन दोनों की जो है वो प्लेस चेंज कर देंगे। मेन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1 की जगह पे 6 आ जाएगा और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम इन दो एलिमेंट्स की जो हैं वो साइंस को चेंज कर देंगे। 0 के साथ साइन कोई लगाएं ना लगाएं एक ही बराबर है, जबकि यहाँ पे आ जाएगा -5। अब हमने क्या करना है? अब हमने फार्मूले में लगाना है। फार्मूला हमारे पास ये वाला है, यानी ए बी का इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -6, यहाँ से उठाएंगे और एडजॉइंट ऑफ ए ये पड़ा हुआ है, इसको लिखेंगे 6 0 -5 एंड -1। तो ये आ चुकी है हमारे पास, इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो निकाल के रख दिया है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने पहले बी इन्वर्स फाइंड करना है और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स के साथ। तो मैं लिखूंगी राइट हैंड साइड में पहले बी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका ले लेते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है बी इन्वर्स दिस इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो पहले इस बी मैट्रिक्स का ये जो बी पड़ी है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, दोनों साइड्स पे इसके बार्स लगाती हूँ बी के, और इसकी जो ये जो मैट्रिक्स है इसके भी दोनों साइड्स पे ये बार्स लगा दिए हैं। तो अब इसका बी का डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस ये है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 2 × 0, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इसके बाद नीचे से ऊपर इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 3। इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 × 0 इज़ 0 एंड 3 1s आर 3 विद नेगेटिव साइन -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया है जो कि है -3। अब इस बी डिटर्मिनेंट के रिजल्ट को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, तो हम इसी वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे और उसके बाद इस मैट्रिक्स की ये जो फर्स्ट और थर्ड प्लेस वाले मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी ये जो दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हम प्लेस को चेंज कर देंगे। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो दूसरे दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सेकंड डायगोनल एलिमेंट के साइंस, तो यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। अब इस वाली मैट्रिक्स को और ये जो बी का डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट आया और एडजॉइंट ऑफ बी जो है, इन दोनों को हम उठाएंगे और उठा के यहाँ पे इस बी इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बी इन्वर्स दिस इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -3, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए आया है 0 -3 -1 एंड 2। तो ये हमने अभी बी इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे दूसरा, इसका हिस्सा है ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स हमारे पास बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये वाली मैट्रिक्स है। इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दोनों साइड पे बार्स लगा दूंगी, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 0 × 1, बीच में माइनस का साइन लगाना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 × -1। 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें मिलेगा 0, जबकि ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें +2 दे देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने रिजल्ट निकाल लिया कि ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है +2। अब इसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट का क्या मतलब है? एडजॉइंट में हम इन दोनों की प्लेस को चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, प्लेस चेंज कर देंगे, 0 की जगह पे 1 लिख देंगे और 1 की जगह पे 0 लिख लेंगे और इन दो एलिमेंट्स का हम जो है वो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -1 है तो ये बन जाएगा +1, जबकि यहाँ पे 2 है तो ये बन जाएगा -2। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, यानी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ये दोनों उठा के इस वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आया है और एडजॉइंट आया है 1 1 -2 एंड 0। तो ये ए इन्वर्स भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये बताती जाऊँ कि सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए भी हमें ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगी, यहीं से मैं बी इन्वर्स या ये वाली मैट्रिक्स उठाऊँगी और ए इन्वर्स में मैं ये वाली मैट्रिक्स उठाऊँगी। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स का बी इन्वर्स का जो मैट्रिक्स आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स के मैट्रिक्स के साथ। तो ये मैंने लिखा
कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स राइट हैंड साइड थी, तो बी इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने डॉट लगाया और फिर ए इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखा। अब क्या करना है, अब इसको ये जो बीच में 1/2 है इसको और ये जो बीच में 1 इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स के बाहर है, इनको बाहर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स के बाहर मैंने लिख दिए और इन दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया। अब इनको विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो ये आ जाएगा -1/6। ये मैं इकट्ठा इनको मल्टीप्लाई करके माइनस में बाहर लगा देती हूँ, ये आ जाएगा -1/6। अब इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाती है इसकी फर्स्ट रो और ये आ जाता है इसका फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो को मैं ऐसे कर देती हूँ, 0 और 3 हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, बीच में प्लस का साइन लगेगा, और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ये फर्स्ट कॉलम का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे कि हम लोगों ने 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ प्लस, और -3 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। अब यही वाला काम हम सेकंड रो पे करेंगे। सेकंड रो को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है -1, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है, बीच में प्लस का साइन, और 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। अगेन आप इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और बीच में प्लस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। यहाँ तक सिर्फ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में लिखा है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये -1/6 साथ ऐसे ही चलेगा आंसर तक। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा आपके पास प्लस, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा +6। फिर आ जाए यहाँ पे 1 0 ज़ार 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आता है। फिर 1 1 ज़ार -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और 2 2 ज़ार -4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1, और यहाँ पे +2 0 ज़ार 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये -1 आएगा। अब इसका हम ओवरऑल रिजल्ट निकाल लेते हैं। -1/6 बाहर एज इट इज़ आएगा। अब इसकी जो लास्ट फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे -4 और -1 आपको देंगे -5, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और यहाँ लास्ट में आपको -1 मिल जाएगा। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 2। इसको मैं लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो यही आई थी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी -1/6, 6/5 इंटू 0 एंड -1, 6 5 0 -1। इट मीन्स हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आखिर में हम क्वेश्चन को लिख देंगे कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी ए होल इनवर्स, हमने शो करना है ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल है। तो हम सबसे पहले, हमारे पास बी ए की मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने बी का मैट्रिक्स लिखा यहाँ से उठा के, और यहाँ से मैंने ए का मैट्रिक्स लिखा। अब इस बी और ए के मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास रूल क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आपके पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, बीच में प्लस का साइन डालेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब हम लोग फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब सेम काम हम लोगों ने सेकंड रो पे करना है, यानी हमारे पास सेकंड रो है 1 और 0, और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, बीच में प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अगेन यहाँ पे इसी का पहला एलिमेंट हम लोग लेंगे और सेकंड कॉलम के साथ कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। यहाँ तक हमने मल्टीप्लिकेशन का जस्ट प्रोसेस लिखा है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाए 2 1 ज़ार -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और +3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए 1 0 ज़ार 0 आ जाएगा, और 0 2 ज़ार 0। अगेन 1 1 ज़ार 1 विद नेगेटिव साइन, और 0 1 ज़ार 0। तो इसकी नेट रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 6, यहाँ पे माइनस होके 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, और यहाँ 0 और -1 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास
1 आ जाएगा। अब हमने बी ए का इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। बी ए इनवर्स हमारे पास बराबर होगा ए 1/बी ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो बी ए की मैट्रिक्स हमारे पास आई क्या थी? बी ए की मैट्रिक्स आई थी 6 1, जो कि मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर करके लिख दी 6 1 0 एंड -1। ये बी ए था और बी ए का मैं निकाल रही हूँ अब डिटर्मिनेंट। तो बी ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन, और इस वाले 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 ज़ार -6 हो जाएगा और बीच में 0 1 ज़ार 0। तो इस इट मीन्स दैट बी ए का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है वो आया है -6। बी ए का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना है? इन दोनों के साइंस को चेंज कर देना है, इनके साइंस को चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास 6 और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। ये यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इन दोनों की हमने प्लेस चेंज करनी, साइन चेंज करने हैं, सॉरी। यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ 0 का 0 ही। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, यानी हमारे पास बी ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी ए भी आ गया है। तो अब हमने इसको फार्मूले में पुट कर देना है। ये फार्मूला है और इसमें पुट करते हैं। 1/बी ए डिटर्मिनेंट, तो 1/बी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया है। मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 1/6। आगे एडजॉइंट मेरे पास यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। -1 फर्स्ट एलिमेंट है, 0 हेयर, -1 हेयर एंड 6 हेयर। तो ये मैंने बी ए का इन्वर्स निकाल लिया। दिस इज़ माय इक्वेशन 1। ये मेरी आ चुकी है इक्वेशन 1, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। लास्ट वाले पार्ट में हमने ए इन्वर्स निकाला था। ए इन्वर्स का क्या फार्मूला है? एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए डिटर्मिनेंट आया था 2, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई थी 1/2 1 -2 एंड 1 0। तो यहाँ पे मैंने इसकी जस्ट वैल्यू लिख दी है। ये मेरे पास आ चुका है ए इन्वर्स, जो कि पहले मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। इसी तरीके से बी का इन्वर्स भी हमने ऐसे ही निकाला था। बी का इन्वर्स कैसे निकाला था? बी इन्वर्स का फार्मूला लिखा था, इसका डिटर्मिनेंट लिया था जो कि -3 आया था। फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए लेके इसको इस वाले फार्मूले में, बी इन्वर्स के फार्मूले में डाल के हमारे पास बी इन्वर्स आ चुका था ये। तो मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व यहाँ पे हुआ हुआ पिछले वाले पार्ट में, आप यहीं से देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया? ए इन्वर्स लिख लिया और बी इन्वर्स लिख। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी और इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस वाली इक्वेशन के इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स की मैट्रिक्स को उठा के बी इन्वर्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ए इन्वर्स है और ये बी इन्वर्स है। जब इन इन इनके जो ये मैट्रिसेस के बाहर जो एलिमेंट्स पड़े हैं, जो डिजिट्स पड़े हैं या जो नंबर्स हैं, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर दिया है और इन दोनों मैट्रिसेस को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रूल के मुताबिक वही वाला काम करेंगे कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1/3 2 3 ज़ार 6 आ जाता है, नीचे 6 आ जाएगा, ये -1/6 आ गया बाहर। अब हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट रो और ये आ चुका है फर्स्ट कॉलम। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये सेकंड हो गया। अगेन इसको लेंगे और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये फर्स्ट वाली रो का काम कंप्लीट हो गया। अब हम सेम काम करेंगे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -2 है, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 0 है, बीच में प्लस का साइन, और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन इसको हाइड करके इस पे दे जाते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और फिर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब हम ऐसा करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 ज़र 0 प्लस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 0 -1। फिर यहाँ पे 3 1 ज़र 3 विद नेगेटिव साइन एंड 2 1 ज़र 2, ये 2 आ गया। फिर 2 0 ज़र -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, और ये भी 0 दे रहा है। फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 3 ज़र 6, और फिर 0 2 ज़र 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से -1, यहाँ से भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0
और यहाँ से हमें 6 मिल गया। इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, जबकि इक्वेशन 1 को आप चेक करें, क्या इक्वेशन 1 इसके बराबर थी? यहाँ पे है जी -1/6, यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गई थी, यहाँ पे माइनस है। तो ये आ गया जी -1/6 और ये आगे वही रकम है जो हमारे पास यहाँ नीचे आई है, बिल्कुल सेम है सारा। तो इट मीन्स कि हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स।